आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल के अंदर पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ हमने टाइप किया। अब इसका पेज सेटअप हमको करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। हम देख रहे हैं ये जो मैटर है हमारा, ये 2 पेज में आ रहा है। अब इसे एक पेज में कैसे सेट किया जाता है, ये प्लस इसके साथ साथ प्रिंट प्रीव्यू और पेज सेटअप दोनों सीखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट का, जिसे हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। ऑप्शंस, ये प्रिंट की सेटिंग है। सेटिंग का यूज नॉर्मली सिर्फ आप रीड कीजिए, जरूरत पड़ने पे यूज करने का होता है। आप पढ़िए इसे, और इन केस कभी जरूरत पड़े तो इसे आप राइट चेक कर सकते हो या फिर हटा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है मार्जिन। मार्जिन हमें कितनी रखना है, चारों तरफ से मार्जिन किस तरीके से रखते हैं। नॉर्मल पे रखना है, नेरो पे रखना है, मॉडरेट रखना है, वाइड रखना है, मिरर रखना है, या फिर ऑफिस 2003 की डिफॉल्ट रखना है। चलाइए सभी, बट रखिए हमेशा नॉर्मल पे, या फिर मान लीजिए कि हमारे पास में सेटअप नहीं हो पा रहा है तो उसको नेरो कर सकते हैं। इसके बाद में है पोर्ट्रेट, मतलब सीधा पेज होता है। दूसरा होता है लैंडस्केप आड़ा पेज। जैसे मान लीजिए हमने चाहता हूँ कि मार्जिन 1-1 इंच की रखी और हमने इसे पेज इसका पोर्ट्रेट रखा। पेज की साइज हमेशा A4 साइज रखना होती है, ताकि हमारा जो मैटर रहे वो नॉर्मली ऑफिस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सही रख सके, क्योंकि हम जो पेजेस यूज करते हैं वो A4 या लेटर साइज होते हैं। जूम 100% दिखा रहा है, 200% पे कर दिया। अगर आप चाहते हैं 200% भी रखना है, 100% रखना, तो 100% भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज की विड्थ के हिसाब से रखना, तो पेज की विड्थ के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ कई सारे पेजेस देखना है, उस हिसाब से रखना है, तो मैनी पेजेस पे रख दीजिए। आप जूम को अपने देखने के व्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चलाइए सभी, रखिए यहाँ पर 100%, ताकि हमको एक्चुअल व्यू समझ में आए। यहाँ से भी कर सकते हैं 1 पेज, 2 पेज, पेज की विड्थ के हिसाब से। शो रूलर स्केल सामने दिख रही है, अगर ना देखना चाहे तो हटा सकते हैं। मैग्नीफायर इसे ही कहते हैं हम, जिससे एक बार जूम और जूम आउट होता है। मैग्नीफायर हटा दिया हमने तो हम जूम इन जूम आउट नहीं कर पाएंगे। श्रिंक टू फिट, अगर मान लीजिए 2 पेज में आ रहा है मैटर और 1 या 2 लाइनें बाकी है, तो श्रिंक टू फिट से हम उसको एक ही पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, मैं अभी फिलहाल कंट्रोल Z करता हूँ, अगर मान लीजिए श्रिंक टू फिट नहीं चल रहा हो या श्रिंक टू फिट नहीं चलाना हो, या हमारे पास उसे वापस पुरानी कंडीशन के तरीके से रखना हो उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 2 पेज में था तो ये 2 पेज में कर दिया। 2 पेज होगा और हम चाहते हैं 1 बाय 1 दोनों पेज को देखना, तो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज ऐसा देख सकते हैं। क्लोज करेंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये था हमारा फाइल फाइल के अंदर, प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेज सेटअप का है, जिसको हमको समझना है। यहाँ से मार्जिन चारों तरफ से कितनी दे रखी है, अगर मान लीजिए टॉप की मार्जिन अपन ने 1 इंच दे रखी है, अगर आप चाहे तो 1.5 भी कर सकते हैं। और बॉटम की मार्जिन 1 दे रखी है, अगर आप चाहे तो उसको थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट से कितनी मार्जिन देना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। राइट से कितनी मार्जिन देना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने चारों तरफ से 1.5-1.5 इंच की मार्जिन दे दी, जाके जैसे ओके करेंगे आपका मैटर इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपना ऑप्शन है लैंडस्केप। पेज को आड़े सेट में करना है, आड़े पेज में करना हो तो लैंडस्केप हो जाएगा। इसके बाद में है पोर्ट्रेट, अगर पेज को सीधा रखना तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है गेटर। गेटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऑप्शन मैंने क्लिक किया, जिसे बुक बाइंडिंग का एरिया होता है, वो एरिया इतना और एक्स्ट्रा बुक के अंदर डर जाता है, या फिर नोट पैड वगैरह होता है, जो लेटर पैड वगैरह होता है, तो लेटर पैड के लिए हम इसको टॉप पे रखेंगे, और बुक बाइंडिंग या बुक के से रिलेटेड है तो लेफ्ट पे रखेंगे। आप जैसा चाहें वैसा गटर को रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, सेट हो गया। नॉर्मली ये उस समय यूज करना जब पब्लिकेशन का काम करते हैं, तब। अभी पब्लिकेशन का काम नहीं चल रहा है
इसलिए अगर आप चाहे तो इसको टॉप से भी कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है गेटर की तो हटा भी सकते हैं। यहाँ पर जाके ओके कर देंगे, इस तरीके से मेरा सेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मल्टीपल पेजेस। अभी नॉर्मल पेज चल रहा है, सिंगल पेज है। अगर आप मिरर पेज करेंगे तो जैसे बुक के लिए होता है, यहाँ जो मार्जिन दी जाती है बुक में, यहाँ पर अगले पेज पे यहाँ दिखती है, और यहाँ की मार्जिन यहाँ, मतलब ये इनसाइड एरिया कहलाता है और ये आउटसाइड एरिया कहलाता है। आउटसाइड और इनसाइड यहाँ पर सेट हो गया, ये इनसाइड यहाँ पर हो गया आउटसाइड, यहाँ पर बॉटम और यहाँ पर टॉप। आप देख सकते हैं जैसे बुक में हम वर्क करते हैं तो बुक के लिए दोनों पेज सामने से खुले रहते हैं, तो यहाँ की मार्जिन हमेशा यहाँ पर दिखती है और यहाँ की मार्जिन यहाँ दिखती है। तो अगर आप बुक के लिए कुछ पब्लिकेशन टाइपिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो मिरर मार्जिन पर रख के ही चलाएंगे। अगर मान लीजिए कोई गॉड की या भगवान की कोई भी बुक्स वगैरह होती है, उसके लिए आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 2 पेज पर शीट कीजिए। अगर आप बुक फोल्ड कर रहे हैं, फोल्डर पेपर बना रहे हैं, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं नॉर्मल 4 पेजेस या कितने पेजेस के फोल्डर बना रहे हैं उसमें सभी चलाइए, बट रखिए नॉर्मल पे। इस तरीके से आपका मार्जिन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन खत्म होता है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अगर अपन ने जो एरिया सेलेक्ट करा उतने पे अप्लाई करना, तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर। नेक्स्ट ऑप्शन है पेपर। पेपर की साइज क्या है? लीगल साइज है तो गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो लीगल पेज पे होता है। A4 साइज है तो A4 साइज पे रखना है तो उस तरीके से होता है। लेटर साइज रखना है तो लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। चलाइए सारे पेजेस, बट रखिए हमेशा A4 या लेटर, जो कि नॉर्मली ऑफिस में यूज होता है। विड्थ है लेटर की 11 इंच, हाइट है 8.5। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे A4 साइज की साइज देखना है तो ये विड्थ हो गई 11.69, हाइट हो गई 8.27। बाकी जैसा पेपर का सोर्स है वो डिफ़ॉल्ट रह रहता है और यहाँ भी डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पर भी ऐसे ही कि आप चाहें तो पूरा होल डॉक्यूमेंट भी, नॉर्मली होल डॉक्यूमेंट होता है, बट अगर आप चाहें तो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में जब भी हम कोई नया सेक्शन, नया पेज स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन हमेशा नए पेज से ही स्टार्ट होता है। तो हमने न्यू पेज कर रखा है इसलिए नया सेक्शन नए पेज से ही स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं जिस पेज में हम वर्क कर रहे हैं वहीं से सेक्शन नया चालू हो, तो कंटिन्यूस पे रखेंगे। अगर आप चाहते नहीं नए कॉलम से नया सेक्शन चालू हो तो ये नया सेक्शन। अगर आप चाहते हो नहीं नए पेज से नया सेक्शन हो तो ये। अगर आप चाहते हो कि नहीं दूसरे पेज पे जो सेक्शन दिया वो चौथे पे हो, चौथे पे जो दिया वो छठे पे हो, तो उसके लिए इवन पेज। अगर आप चाहते नहीं जो पहले पेज पे सेक्शन दिया है उसके अंदर सेक्शन थर्ड पे आए, फिर फोर्थ फिफ्थ पे आए, फिर सेवन्थ पे आए, तो उसके लिए ऑर्डर। चलाइए सभी नॉर्मली न्यू पेज में। जो हेडिंग और फुटर हमने दिया है, हर पेज की हेडिंग और फुटर अलग अलग देना हो तो इस पर राइट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले पेज की हेडिंग अलग दी बाकी सबकी सेम होना चाहिए तो इस पर राइट कीजिए। हालांकि हेडर और फुटर नामक ऑप्शन हम जब आगे समझेंगे तब आएगा इंसर्ट में, बट फिलहाल अभी सिर्फ सेटिंग का ऑप्शन है तो सेटिंग करेंगे। हेडिंग के लिए जगह कितनी छोड़ना है? नॉर्मली टॉप से कम। और फुटर के लिए जगह कितनी छोड़ना है? नॉर्मली बॉटम से कम। दोनों ऑप्शन चलाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है पेज के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट। अभी जैसे भी वो कोई वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वर्क किया हुआ है, अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो टाइप किया हुआ है मैं चाहता हूँ टॉप से आ रहा है उसकी जगह मैं चाहता हूँ बॉटम से आए, तो बॉटम पे क्लिक करा और ओके कर दिया, देखो मैटर नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे पेज पे देखें, ये पेज फुल है इसलिए इस पे ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है, बट ये वाला पेज से आप देखिए यहाँ पर वो सारे इफेक्ट चलेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये बॉटम किया था हमने, अभी टॉप कर देंगे, देखो ऊपर की ओर चले गया। अब वापस जाएंगे हम, अब की बार हम बॉटम कर देते हैं, देखो बॉटम से नीचे की ओर आ गया। अब जाएंगे वापस, अब चाहते कि इसको सेंटर में कर दे, सेंटर में क्लिक कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब जाएंगे वापस इसके लिए, फिर वापस जाके जस्टिफाई कर देंगे तो जस्टिफाई में क्या होगा पूरे पेज पे। तो चलाइए सभी और रखिए नॉर्मली टॉप पे, क्योंकि इसी का अधिकतर यूज होता है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है लाइन नंबर। कौन सी नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए हेडलाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो लाइन नंबर से सारी लाइंस पे आके इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि लाइन नंबर्स हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं। ये बता रहा है कि स्टार्ट एक पेज से होगा, ऑटोमेटिकली उसमें 1 प्लस होती जाएगा, मतलब 1 के बाद 2 3 4 5 6 इस तरीके से। रीस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज के बाद एक नया पेज नंबर वापस आ जाएगा, जिस तरीके से देख सकते हैं नंबर 1 से वापस चालू हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपना ऑप्शन है रीस्टार्ट इस सेक्शन में, जहाँ भी नया सेक्शन चालू होगा वहां से नया नंबर चालू हो जाता है। और कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 21 पे खत्म हो तो अगले पेज पे 22 से चालू होगा। चला के आपको देखना है, मैंने सिर्फ आपको वर्बली समझाया, उस पर ध्यान रखना है।
रखते हैं वैसे हमेशा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। दो टाइप की बॉर्डर होती है, एक होती है सिंपल बॉर्डर और एक होती है पेज बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करते हैं पहले, जो सिंपल बॉर्डर है यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है नहीं क्योंकि नन कर रखा है, यहाँ पर बॉक्स अब दिखेगा, दिख रहा है। यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो जो भी बॉर्डर रख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर बॉक्स वाली बॉर्डर सामने दिख रही है, हम चाहते हैं कि शेडो वाली चाहिए तो शेडो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको 3D स्टाइल में चाहिए तो 3D स्टाइल में, अगर आपको कस्टम चाहिए तो कस्टम। चलाइए सभी। नॉर्मली बॉक्स का यूज ज़्यादातर होता है। इस तरीके से यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे देखो बॉक्स बन गया। अब जो हमने बॉर्डर बनाई है उस बॉर्डर को हम कहते हैं सिर्फ बॉर्डर। ये पेज के अंदर की बॉर्डर। मैंने आपको ये ऑप्शन समझा दिए, मैंने आपको स्टाइल समझा दी, मैंने आपको कलर्स अभी बता रहा हूँ, कलर्स इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये कलर्स, और जिस तरीके से विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा पीछे। तो हमने बॉर्डर के अंदर इस बॉर्डर पे आना है, इस बॉर्डर के अंदर यहाँ पर सारे ऑप्शन समझ लिए, कलर भी समझ लिया, विड्थ भी समझ ली। यहाँ से बॉर्डर को हटाना चाहते कुछ हिस्सा, जैसे मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर में सिर्फ ऊपर वाली लाइन रहे, तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन। तो जो भी साइड की आप ओपन रहने देंगे वही साइड की बॉर्डर दिखेगी। चलाइए सभी, रखिए हमेशा सिंपल बॉर्डर, जो नॉर्मल बॉर्डर होती है उसी का यूज अधिकतर होता है। इस तरीके से सिंगल लाइन वाली या डॉटेड लाइन वाली या सिंगल, इस तरीके से। ठीक है। और इसके अलावा ये जो अप्लाई कर रहे हैं वो पैराग्राफ पे कर रहे हैं, तो पैराग्राफ पे ही रखना है अपने को। ओरिजेंटल लाइन, यहाँ पर बॉर्डर के कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स भी दे रखे होते हैं, इन बॉर्डर का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके इन बॉर्डर को भी ला सकते हैं। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है बॉर्डर के अंदर पेज बॉर्डर। पेज के बॉर्डर का मतलब होता है पेज के चारों तरफ जो बॉर्डर आती है, ये डिफॉल्ट ओनली पेज बॉर्डर आ ही जाएगा। जैसे हमने क्लिक करा देखो अब पेज बॉर्डर में भी वही ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन सारे वही की हुई है जो सिंपल बॉर्डर में थे। यहाँ की स्टाइल भी, कलर भी, विड्थ भी, सारे ऑप्शन वही है, बट एक चीज एक्स्ट्रा है आर्ट। यहाँ पर आर्ट पे जाएंगे, कोई आर्ट हम दे सकते हैं। यहाँ पर आर्ट देख लेंगे, हम किस टाइप का आर्ट देना चाहें, सारे आर्ट्स को चला के देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, यूज करके देखिए उनको किस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से। इसके बाद में जो ये बॉर्डर पेज बॉर्डर कहलाती है, इसके बाद में ऑप्शन है शेडिंग। तो पीछे बैकग्राउंड शेडिंग देना हो तो क्लिक करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ये पीछे का बैकग्राउंड। इस तरीके से पीछे की बैकग्राउंड आ जाएगा। हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं नेक्स्ट पेज प्रीवियस करके। तो ये हमारा पेज सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी पेज सेटअप में हमने चीज़ें समझी है, इवन बॉर्डर का जो बताया है, बॉर्डर के अंदर शेडिंग के अंदर जो ऑप्शन है सभी और सारे ऑप्शन को चलाना है, चाहे वो पेज बॉर्डर हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो शेडिंग हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रिंट प्रीव्यू ऑलरेडी समझा दिया गया है। फाइनली प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सारे पेजेस देना है तो ऑल। अगर आप चाहते हो सामने जो पेज दिया उस दिख रहा है सिर्फ उसी को प्रिंट देना है तो करंट। अगर आप चाहते हो कि 5 पेजेस है और पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट देना है तो 1-5। अगर आपको लगता है नहीं सर हमें प्रिंट तो देना है बट 1 और सिर्फ 5 नंबर का पेज देना है, 1 और सिर्फ 5 नंबर का पेज देना, तो 1,5 कर देंगे। इसके बाद में कितनी कॉपी निकालना है, अगर आप चाहते हो कि सर कॉपी तो निकालना है मुझे, बट मुझे इसकी 2 कॉपी निकालना है, तो 2 कॉपी निकाल सकते हो, 3 निकालना 3 निकाल सकते हो। अगर आपको लगा कि 2 कॉपी निकालना है और मेरे पास कम से कम 4 पेजेस है तो 3 पेजेस है, तो पहले अगर आप चाहते हो कि पहले एक सेट पूरा आ जाए फिर दूसरा सेट आना, तो इसी पे राइट कर दीजिए। अगर ये राइट हटाएंगे तो पहले फर्स्ट की 2 कॉपी, सेकंड की 2 कॉपी, थर्ड की 2 कॉपी आएगी। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे, प्रिंट आ जाएगा। तो यही हमारा आज खत्म हुआ फाइल के अंदर प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, और क्विक प्रिंट से डायरेक्टली प्रिंट आएगा विदाउट प्रीव्यू दिखाए। तो इस तरीके से हमारा फाइल के अंदर फाइल सेटअप, प्रिंट व्यू और प्रिंट खत्म हुआ। कल नेक्स्ट डे फाइल का मैटर आपको मिलेगा। फाइल का मैटर में हो जाने के बाद में हम आपको फॉर्म समझाएंगे।